आज मैं एक छोटी सी कहानी से असमिया सिखाने की कोशिश करूँगा। कहानी को हिंदी में सुनाऊँगा और अनुवाद असमिया में करके समझाऊँगा। आपको अगर कहानी अच्छा लगे या पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी से असमिया सिखाने की कोशिश करूंगा। कहानी को हिंदी में सुनाऊंगा और अनुवाद असमिया में करके समझाऊंगा। आपको अगर कहानी अच्छा लगे या पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कहानी का नाम है वकील की चालाकी। वकील की चालाकी, इसको असमिया में गल्पोर नाम उकिलोर चतुरामी मतलब चालाकी मतलब चतुरामी। किसी एक गांव में एक वकील रहता था। असमिया में इसको कहेंगे कोनो एखन गाँवत एजन उकिल आसिल। रहता था मतलब आसिल। वकील बहुत बुद्धिमान था। हर केस को आसानी से जीत जाता था। उकिल जोन बोर बुद्धिमान आसिल। असमिया में कहेंगे उकिल जोन बोर बुद्धिमान आसिल जी कोनो केस सहजेई जिकिसिल। ठीक है दोस्तों, कहानी का नाम क्या था बता रहा हूँ। कहानी का नाम है वकील की चालाकी। गल्पोर नाम उकिलोर चतुरामी। तो दोस्तों, किसी एक गांव में एक वकील रहता था। कोनो एखन गाँवत एजन उकिल आसिल। वकील बहुत बुद्धिमान था। हर केस को आसानी से जीत जाता था। इसको असमिया में कहेंगे उकिल जोने बहुत बुद्धिमान आसिल जी कोनो केस सहजेई जिकिसिल। मतलब वकील के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था। असमिया में इसको ट्रांसलेशन करेंगे कि उकिलोर एखन नाद आसिल। कुआं को नाद कहते हैं असमिया में, और नादत पानियो आसिल। उसने उस कुएं को एक टीचर को बेच दिया। সেই নাদখন এজন শিক্ষকৰ ওচৰত বা শিক্ষকৰ তাতে বেচি दिले। टीचर ने कुआं खरीदने का दलील भी बनवा लिया था। शिक्षकजने असमिया में इसको कहेंगे शिक्षकजन नादখন किनी लोৱাৰ दलिलो बनाई लैছিল ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जाते असमिया में इसको कहेंगे जाते पिছত कोनो असुविधा बा झमेला न होय। परेशानी मतलब झमेला, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। जाते पिছত कोनो झमेला न होय। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ट्रांसलेशन को। वकील के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था। असमिया में इसको ट्रांसलेशन करेंगे वकीलोर एखन नाद आसिल नादत पानियो आसिल। उसने उस कुएं को एक
टीचर को भेज दिया। असमिया में इसको कहेंगे ही नाथ खोन एजन शिक्षकों ताते बेसी दिले। टीचर ने कुआं खरीदने का दलील भी बनवा लिया था। शिक्षक जन नाथ खोन किनी लोअर दलीलो बनाई लैছিল ताकि बाद में कोई परेशानी न हो, जाते पिछत कोनो असुविधा बा झमेला न हो। एक दिन टीचर ने कुएं में बाल्टी डाला पानी निकालने के लिए। असमिया में इसको ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे। एदिनाखन शिक्षक जन पानी उलियाबोलै नादत बाल्टी पेलाले। वकील ने तुरंत मना कर दिया कुएं में से पानी निकालने को। वकील ने तुरंत मना कर दिया कुएं में से पानी निकालने को। असमिया में इसको कहेंगे उकील जो ने तत्क्षणात नादर पड़ा पानी उलिया बोले हाक दिले। हाक दिले मतलब मना कर दिया और बोला मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी को नहीं। असमिया में इसको कहेंगे आरु कोले मैं अकल नाद है बेचिसो, नादत थका पानी नहय। वकील ने टीचर के ऊपर मुकदमा कर दिया। उकिल जने शिक्षकर ओपरत बा शिक्षक जनर ओपरत मुकदमा करी दिले। मुकदमा अदालत तक पहुँचा। मुकदमा खन आदालतলৈ गल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा। दलील में कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। और बोला मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी को नहीं। इसको असमिया में ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे। आरु कोले मैं अकल नाद है बेचिसो, नादत थका पानी नहय। वकील ने टीचर के ऊपर मुकदमा कर दिया। असमिया में इसको ट्रांसलेशन करेंगे उकिल जने शिक्षक जनर ओपरत मुकदमा करी दिले। मुकदमा अदालत तक पहुँचा। मुकदमा अदालतলৈ गल। अदालत में तर्क वितर्क चलता रहा। असमिया में ट्रांसलेशन करेंगे अदालत तर्क वितर्क चली थाकिल। टीचर भी बहुत बुद्धिमान था। असमिया में ट्रांसलेशन होगा शिक्षक जनो बर बुद्धिमान आसिल। टीचर ने न्यायमूर्ति से कहा मेरे कुएं से पानी खाली करने को कहिए। असमिया में कहेंगे शिक्षक जने न्यायमूर्ति कले मोर नादर परा पानी खाली करिबोलै कौक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अदालत में तर्क वितर्क चलता रहा। असमिया में ट्रांसलेशन करेंगे कुछ इस तरह अदालत तर्क वितर्क चली थाकिल। टीचर भी बहुत बुद्धिमान था। शिक्षक जनो बर बुद्धिमान आसिल। टीचर ने न्यायमूर्ति से कहा मेरे कुएं से पानी खाली करने को कहिए। इसको असमिया में ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे शिक्षक जने न्यायमूर्ति कले मोर नादर परा पानी खाली करिबोलै कौक। इतने दिन तक मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिलवाइए। इमान दिनলৈके मोर नादर भितरत पानी
रखाबाबे नादर भाड़ा दी बोले कौक। न्यायमूर्ति ने टीचर के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जो ने शिक्षकर पक्षत सिद्धांत जनाले। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उसने कहा कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो टीचर भी दिमाग लगाया और बोला कि जज साहब या तो न्यायमूर्ति साहब, मेरे कुएं से पानी खाली करने को बोलो। इतना दिन तक मेरे कुएं में पानी रहा, इसका किराया देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था कहानी। अंत में टीचर की जीत हुई। असमिया में इसको कहेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हेखत। अंत में मतलब हेखत। शिक्षक जनर जय हल। जीत हुई मतलब जय हल। वकील ने अदालत में टीचर से माफ़ी मांगी और मुकदमे को उठा लिया। असमिया में इसको ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे। वकील जने शिक्षक जनर ओसरत क्षमा खुजिले आरु मुकदमाखन उठाई लोले। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अंत में टीचर की जीत हुई। इसको असमिया में कहेंगे हेखत। शिक्षक जनर जय हल। जीत हुई मतलब जय हल। वकील ने अदालत में टीचर से माफ़ी मांगी और मुकदमे को उठा लिया। असमिया में ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे। वकील जने शिक्षक जनर ओसरत क्षमा खुजिले आरु मुकदमा उठाई लोले। क्षमा खुजिले मतलब माफ़ी मांगी आरु केस तो उठाई लोले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बुद्धू नहीं समझना चाहिए। এই গল্পটোৰ পৰা আমি এইটোৱেই শিকিলোঁ যে কেতিয়াও কাকো বুৰ্বক ভাবিব নালাগে। आगे और मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बुद्धू नहीं समझना चाहिए। এই গল্পটোৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকিলোঁ যে কেতিয়াও কাকো বুৰ্বক ভাবিব নালাগে। तो दोस्तों, क्या है कि आगे और मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो आगे और मज़ेदार कहानी आप लोगों को मिल